अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियोस मैंने बिल्कुल बिगनर लोगों के लिए बनाई है जो बिल्कुल फ्रेश हैं और एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं एमएस वर्ड की आज बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर उस शख्स के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट लेना चाहता है एमएस वर्ड में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों एमएस वर्ड सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मेरी वीडियो जो भी आप लोगों को पसंद आती हैं उससे अपने दोस्तों में और अपने फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग एमएस वर्ड को ओपन किस तरह करते हैं, किस तरह हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें विंडोज़ 7 इंस्टॉल की हुई है मैंने अपने सिस्टम में। यहाँ ऑफिस बटन है और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ ऑल प्रोग्राम्स, इसमें जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में, इसमें लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा वर्ड 2007 ओपन हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह ओपन करते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एमएस ऑफिस 2007। ओके दोस्तों एम एस ऑफिस 2007 क्या है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। दोस्तों 2007 वर्जन का नाम है। 2010 भी आ चुका है, 13 भी आ चुका है और 16 भी आ चुका है। दोस्तों अगर हमने 2007 सही तरीके से पढ़ लिया, ओके, तो दोस्तों हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि नए जितने भी वर्जन आए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ थीम चेंज हुई है। ऑफिस बटन, जहाँ ये ऑफिस बटन है उधर फाइल लिखा हुआ आ गया, ठीक है, और एक दो कुछ नए फीचर्स उन्होंने डाल दिए, बाकी तमाम चीज़ वही है। तमाम टूल्स, तमाम ऑप्शंस, तमाम रिबिन्स, तमाम टेप्स, तमाम चीज़ें वही हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर्स में मौजूद थी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं अपनी फाइल एक ओपन कर लेता हूँ, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगनर। ये मैंने फ़ाइल बनाई है कि मैं आपको आज क्या क्या सिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों लिखा है व्हाट इज़ रिबन। तो दोस्तों रिबन क्या होता है दोस्तों, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये फॉन्ट, पैराग्राफ, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये तमाम रिबन्स कहलाते हैं। ओके दोस्तों, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, दोस्तों ये कहलाते हैं टैब, यानी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये कहलाते हैं टैब। ओके दोस्तों, और ये जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं इनके, ये कहलाते हैं रिबन। दोस्तों अगर हम इस पर डबल क्लिक करें या ओके दोस्तों हम इसमें गए, ऊपर देखें लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एसेस टूल, इसमें यहाँ लिखा हुआ है मिनिमाइज द रिबन। तो दोस्तों आपके सामने मिनिमाइज हो चुकी है रिबन ऑप्शंस। ओके दोस्तों, तो रिबन आपको पता चल गया है। हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है शो बिलो द रिबन। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ चुका है रिबन का, और यहाँ लिखा हुआ मिनिमाइज द रिबन। तो हमारे पास दोबारा रिबन के ऑप्शन आ चुके हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग किस तरह करते हैं। दोस्तों सिंपल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करने का तरीका हमारा सिंपल, हम कुछ भी अगर लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो मेरे चैनल का नाम है। अब दोस्तों अगर मैं इंटर करूँ तो इंटर से क्या होता है दोस्तों, लाइन चेंज होती है। लाइन चेंज होगी तो आप कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं चाहता हूँ बैक स्पेस, यानी मैं बैक स्पेस पीछे आना चाह रहा हूँ। तो ये देखें आपके कीबोर्ड पे मेंशन हुआ है इंटर के ऊपर बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या हम वापसी पीछे आ रहे हैं। ओके दोस्तों इसके अलावा हमारे पास है कमांड स्पेस की, स्पेस से हम गैप दे सकते हैं। ओके दोस्तों ये वीडियोस मैंने बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए बनाई जो वर्ड बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके दोस्तों,
इसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऊपर मेंशन हुआ हुआ है ऑफिस बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम न्यू फाइल यानी न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। अब दोस्तों अगर हम चाहें इस फाइल को क्लोज करना तो हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। मैंने जब क्लोज किया दोस्तों तो आपके सामने मेरी पुरानी फाइल आ चुकी है। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हाँ, यहाँ पे हाउ टू इंक्रीज फॉन्ट, इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट, इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट का साइज, इससे भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो अगर हमें तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन, ठीक है। कलर्स वगैरह चेंज करना हो तो हम कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर हम कॉपी करना चाहें किसी भी अपने डेटा को तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी, और हम जहाँ पे भी इसको चाहें लाना पेस्ट। ओके दोस्तों, और अगर हम ये चाहें कि ये बैक स्पेस यूज़ कट हो जाए यहाँ से तो हम इसके लिए यहाँ पे आएंगे कट, और जहाँ पे भी आपको चाहिए पेस्ट। तो दोस्तों ये भी सिंपल कमांड्स हमारी कट कॉपी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बैक पे आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है यहाँ पे अनडू, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl Z। देखें वापसी, हम बिल्कुल हमारा पुराना काम हो रहा है, हम बैक पे आ रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी का दोस्तों अपोजिट है रीडो, यानी आगे जाएंगे Ctrl Z और Ctrl Y। ओके दोस्तों इसके अलावा हम इसमें आए ऑफिस बटन में, यहाँ लिखा हुआ है न्यू, मैंने न्यू पे क्लिक किया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ओपन हो चुका है, यानी एक नया पेज बिल्कुल आ चुका है। अब मैं इसमें कोई भी काम करता हूँ अगर, अच्छा दोस्तों मैं आपको डमी पैराग्राफ लेना सिखाऊँ, इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये डमी पैराग्राफ है, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो डमी पैराग्राफ है ये सेंटर में हो जाए, या फिर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, या फिर जस्टिफाई हो जाए, यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी बराबर। लाइन स्पेसिंग अगर मैं यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो मैं लाइन स्पेसिंग भी बढ़ा सकता हूँ, सिंपल कमांड से दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों अब मैंने ये वर्किंग कर ली है अपनी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ फाइल को सेव करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। हम ऑफिस बटन में जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है सेव करते हुए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया है इसने फाइल नेम। तो आप जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट्स बनाया है, जो भी आपने काम किया, बिल्कुल उसका नाम रखेंगे, ठीक है। जो भी आपने काम किया, मैंने बोला मैंने लेटर बनाया है या एप्लीकेशन फॉर जॉब। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जब मैंने एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख दिया तो अब सेकंड चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आप अपनी फाइल, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो भी वर्किंग है वो कहाँ पे सेव कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर की किसी ड्राइव में आप अपनी वर्किंग सेव कर रहे हैं। ओके दोस्तों मैं यहाँ पे बोलता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, तो मैंने सेव कर लिया डॉक्यूमेंट्स में। ये फाइल आपको क्लोज करनी है तो यहाँ पे क्लोज ऑप्शन। ओके दोस्तों ये जो मैंने आज कमांड्स बताई है ये बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, ठीक है, और ये तमाम लोगों को आना चाहिए, ख़ास तौर पे फ्रेश लोगों को आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगनर। और इसके अलावा अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम प्रिंट के ऑप्शन में आएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से हम अपना जो भी काम किया उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जो हमारा प्रिंट आउट आएगा उससे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर हमें एग्जैक्ट वर्ड, अगर हमें अपने प्रोग्राम से बाहर आना है तो हम करेंगे एग्जैक्ट वर्ड। यहाँ पे बोला डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यस, हम अपने प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक कमांड सिखाएंगे। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिर में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।